जी राधे राधे। आज हम कुंडली के दो भाव पे बात करेंगे और वो होगा हमारा सेकंड भाव और हमारा फोर्थ भाव। सेकंड घर के एट्रीब्यूट आप सभी को पता है, ये हमारा धन भाव है, हमारा कुटुंब है, हमारे खाने पीने की आदतें हैं। साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज़ जो देखी जाती है वो होती है एक बच्चा जब ग्रोथ करता है तो उसको जो बेसिक एजुकेशन उसकी मदर की ओर से मिलती है। अगर आपका ये भाव अच्छा होगा तो एक बच्चे की परवरिश बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में होगी, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उसका कुटुंब के साथ लगाव होगा। पहले समय में जॉइंट फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिली में बड़े बड़े कुटुंब होते थे, इसीलिए उनका दूसरा भाव हमेशा एक्टिवेट रहता था और उन्हें कभी भी ना तो खाने पीने की परेशानी दिक्कत आती थी और ना ही पैसे को लेकर कोई दिक्कत परेशानी आती थी। आज के टाइम पे हो क्या रहा है, हर कोई इंडिविजुअल रहना पसंद कर रहा है, हम अपनी जॉइंट फैमिली से कट ऑफ होते जा रहे हैं, तो दूसरा भाव तो हम वैसे ही डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो सोच के देखिए भी जॉइंट फैमिली का जो बेनिफिट था वो क्यों था, किस लेवल पे था। और जैसे फर्स्ट भाव हमारा तन भाव होता है और उससे तीसरा हमारा पराक्रम है, उसी तरह जो आपके धन का पराक्रम है वो आपका फोर्थ भाव है। और फोर्थ भाव क्या है, आपकी मदर है, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज कोई भी हो, आपके परिवार का सुख है। तो अगर आप अपनी मदर से कनेक्ट नहीं करोगे, उनके साथ आपके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, तो आपका चौथा घर कैसे एक्टिवेट होगा। और आप वैसे ही चंद्रमा की रेमेडी कर रहे हो, फोर्थ भाव की रेमेडी करते जा रहे हो, मदर के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, तो फोर्थ भाव कैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और जब आपका फोर्थ भाव एक्टिवेट होगा, यानी कि दूसरे का थर्ड भाव धन भाव का जब पराक्रम एक्टिवेट होगा, तो आपके पास पैसा भी होगा, अच्छा खान पान भी होगा, आपके बच्चे को अच्छी परवरिश भी मिलेगी और समाज में आपका कम्युनिकेशन, आपका वाणी का स्तर भी अच्छा होगा, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए कोई ऐसी रेमेडीज अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली और सिंपल इसको समझने की ज़रूरत है। अब मदर को हम मून से भी देखते हैं, मून जो है वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी ज़िंदगी में पैसे का फ्लो है, और आप चंद्रमा की रेमेडी पे रेमेडी किए जा रहे हो और मदर फैक्टर को आप इग्नोर कर रहे हो। और अगर मैं आपकी ससुराल पक्ष की बात करूं, अगर सेवंथ भाव आपके पार्टनर का है तो सेवंथ से फोर्थ भाव, यानी कि जो भाव आपकी सास का है, वो सास भी आपके लिए मदर फैक्टर है, और दसम भाव भी तो आपके प्रोफेशन का है। अगर आपके अपने सास के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, आप उसको एज ए मदर फिगर नहीं ट्रीट कर रहे हो, तो आपका प्रोफेशन कैसे ठीक होगा। रिश्तों के मायने समझिए, इन रिश्तों को समझने से हम कुंडली में ढेर सारे उपाय कर सकते हैं। तो दूसरा, चौथा, 10वां भाव, इनके एट्रीब्यूट समझिए।